इंसान मुसलमान, हर मुसलमान का जी चाहता है कि उसकी औलाद भी नमाजी बने। अब अक्सर जो है वो बच्चों को मसाजिद के अंदर लेकर जाने की जो है वो शौक़ होता है, हर किसी मुसलमान के अंदर जज्बा है। लेकिन इतना छोटा बच्चा कि जो अपनी पाकी नापाकी का ख्याल ना रख सके, ऐसे छोटे बच्चों को मस्जिद में अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ ला इलाहा इल्ला हु अस्सलातु वस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बय्यिनु बल्लिगु यस्सिरु बश्शिरु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नमाज की शराइत हम पढ़ रहे थे। नमाज की शराइत में सबसे पहले है जिस्म का पाक होना, दूसरे नंबर पर है लिबास का पाक होना, तीसरे नंबर पर है सतर का छुपाना, चौथे नंबर पर है जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी हमारी पाक साफ होनी चाहिए। मसाजिद के अंदर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते हुए जो जिन मुसल्लों पर हम नमाज पढ़ रहे हैं वो मुसल्ले भी पाक साफ होने चाहिए। अक्सर औकात ऐसा होता है कि इंसान मुसलमान, हर मुसलमान का जी चाहता है कि उसकी औलाद भी नमाजी बने। अब अक्सर जो है वो बच्चों को मसाजिद के अंदर लेकर जाने की जो है वो शौक़ होता है, हर किसी मुसलमान के अंदर जज्बा है। लेकिन इतना छोटा बच्चा कि जो अपनी पाकी नापाकी का ख्याल ना रख सके, ऐसे छोटे बच्चों को मस्जिद में ना लेकर जाना बेहतर है। पहले उनको घर के अंदर इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाए, मुसल्ला बिछाया जाए और उसको समझाया जाए कि बेटा ये मुसल्ला पाक है, यहाँ पर पाक साफ होकर आना है, यानी पाँव धोकर आना है, यहाँ पर कोई ऐसा अमल नहीं करना जिसकी वजह से ये मुसल्ला ख़राब हो जाए, मैला हो जाए, नापाक हो जाए। घर के अंदर जब उनका ये ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल हो जाए तो फिर उनको मस्जिद की तरफ लेकर आया जाए। बस औकात ऐसा होता है कि कुछ कुंद जहन या कुछ कम जहन यानी जहनी तौर पर कुछ ऐसे मरीज़ बच्चे होते हैं कि जिनको पाकी नापाकी का सही तरीके से पता नहीं होता, तो वो भी मस्जिद में अगर आ जाएं तो उससे भी मस्जिद का नुकसान होता है, कारपेट वगैरह नापाक हो जाते हैं। तो इसलिए हमने खुद ही एहतियात करनी है, हमने ही अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा मस्जिद के अंदर गंदे पाँव लेकर नहीं जाना, मस्जिद के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मुसल्ले जो है मस्जिद के वो ख़राब हो जाए, मस्जिद के अंदर यानी मुसल्ले नापाक हो जाए। तो जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना भी ज़रूरी है। तो मुसल्लों के एतबार से तो ये है कि हमने मुसल्लों को पाक साफ रखना है, मस्जिद के भी घर के भी। दूसरा ये है कि अगर मसल्ला हमें मुयसर नहीं है तो हम ज़मीन पर नमाज पढ़ें तो वो ज़मीन अगर मस्जिद का फ़र्श है तो वो भी पाक हो, घर के अंदर मार्बल वगैरह लगा हुआ है तो वो भी पाक हो। अगर यानी मस्जिद का फ़र्श है, पक्का फ़र्श है, मार्बल वगैरह पत्थर है, वो नापाक अगर हो जाए तो उसको पाक करने के लिए 3 दफ़ा उसका धोना ज़रूरी है। एक दफ़ा उसके ऊपर पानी बहाएं और उसको पूरे तरीके से खुश्क करें, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा उसके ऊपर पानी बहाएं, फिर मुकम्मल तरीके से खुश्क करें, फिर तीसरी दफ़ा उसके ऊपर पानी बहाएं, फिर मुकम्मल तरीके से उसको खुश्क करें तो वो पाक हो जाएगा। अब कच्ची ज़मीन है, मट्टी है, तो मट्टी अगर उसके ऊपर कोई नजासत वगैरह हो तो जब सूरज की गर्मी से जब वो मट्टी खुश्क हो जाती है तो वो मट्टी पाक हो जाती है। ऐसी मट्टी ऐसे कच्चे फ़र्श के ऊपर नमाज पढ़ी जा सकती है लेकिन उससे तयम्मुम नहीं किया जा सकता। तो जगह का पाक होना, तो जगह के पाक होने के अंदर चंद एक ये ज़रूरी बातें थी जो आप हज़रात के गोश गुजार कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ अता फरमाए।